लीडर्स ने उनके देश में पनाह ली है, उनको शील्ड करने का काम वो खुद ही करेंगे, ताकि आज की डेट में जो इन देशों में भारत के खिलाफ एंटी इंडिया खालिस्तानी कैंपेन चल रहा है, ये इसी तरह से फ्यूचर में भी वहाँ पर चलता रहे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों यूट्यूब के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन। वेलकम पाकिस्तान इंडियाज नंबर 1 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि कनाडा में जो प्रदीप सिंह था उनका मर्डर हुआ है, या जो भी रची रचाई साजिश थी, उस हवाले से जो इंडिया है, भारत, उसने कनाडा को धमकी दे दी है कि हम आपके ऊपर जो एटम बम है वो छोड़ देंगे। इसी के साथ वो जो प्रेसिडेंट किसके प्रेसिडेंट है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मोदी के साथ खड़े हैं और बहुत ही गहरे अल्फाजों में तशवीशनाक का इजहार किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हमें ऐसा नहीं लगता कि वाट लगने वाली है यार। वाट लगेगी भाई, वाट इंडिया धो डालेगा, अब नहीं बचेगा ये, धो डालेगा बाकी। सो जो भी हो, और जो कनाडा में जो मसले मसाए, जो आवाम में एक डर खौफ जो नजर आ रहा है, वो आप खुद देख ले वीडियो में, कुछ इस तरह का मंजर आउटस्टैंडिंग यार। क्या अभी पता नहीं क्या कब थमेंगे ये हालात, हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये हालात कंट्रोल यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ यार, एक मर्डर का मसला यहाँ तक पहुँच जाएगा, दोनों मुल्कों में आपस में दुश्मनी शुरू हो जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी। अगर जंग शुरू हो जाती है तो इसका हमें भी नुकसान है, सब पूरी दुनिया को नुकसान होगा। सो हम तो कर रहे थे कि यार ये जल्द जल्द ठीक हो जाएं, और ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ये वीडियो ज़ाया करें, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली मरतबा आएं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, कमेंट जरूर करना ये कैसी वीडियो बनी है। तो क्योंकि इस तरह की अपडेटेड वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं आगे भी बहुत। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है, और जो ये न्यूज अपडेट है वो भी आज से कुछ महीनों पहले जो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में वहां पर हत्या हुई थी उसी से संबंधित है। दरअसल इस केस से संबंधित कुछ नई अपडेट निकल कर आ रही हैं, कुछ नई चीजें रिवील हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि अमेरिका की अथॉरिटीज और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो अमेरिका का इंटेलिजेंस विंग है, वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारे रॉ एजेंट है उससे इतना ज्यादा डर गया था कि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि उनके देश में जितने भी टॉप के खालिस्तानी आतंकी रह रहे हैं, यानी जिन भी खालिस्तानी लीडर्स ने उनके देश में पनाह ली है, उनको शील्ड करने का काम वो खुद ही करेंगे, ताकि आज की डेट में जो इन देशों में भारत के खिलाफ एंटी इंडिया खालिस्तानी कैंपेन चल रहा है, ये इसी तरह से फ्यूचर में भी वहाँ पर चलता रहे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों यूट्यूब के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और इस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हम ना सिर्फ अपनी यूट्यूब की सभी वीडियोस की पोस्ट वहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ भारत की विदेश नीति से संबंधित कई सारी छोटी छोटी अपडेट्स वहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि हर एक छोटी छोटी अपडेट के ऊपर वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको इसी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। अब ये चीज़ तो हमको पता है कि न सिर्फ कनाडा बल्कि पिछले कुछ महीनों में यूके यानी कि ब्रिटेन, पाकिस्तान और दुनिया के कई सारे देशों के अंदर कई सारे खालिस्तानी लीडर्स और आतंकवादियों की संदिग्ध हालातों में सस्पिशियस कंडीशंस में मौत हुई है, और अभी तक इन सभी देशों की एजेंसीज इन सब हत्याओं के पीछे जांच कर रही हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और अभी तक इनके किलर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर का केस सामने आया था, इस तरह का केस और भी कई सारे देशों में सामने देखने को मिला है, जहाँ पर कई सारे खालिस्तानी लीडर्स की हत्या हुई है, वो भी सस्पिशियस कंडीशंस पे। अब इस चीज़ को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि एक के बाद इस तरह की हत्याएं होने के बाद जब कनाडा के अंदर वहां पर हरदीप सिंह निज्जर की सस्पिशियस कंडीशंस के अंदर हत्या होती है, उसके बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के कान खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका का जो इंटेलिजेंस विंग है वो डिसाइड करता है कि जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट यानी कि खालिस्तानी आतंकवादी उनके देश में रह रहे हैं, उनको शील्ड किया जाएगा, ताकि उनको भी आगे चलकर न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सके, यानी कि उनकी कहीं हत्या नहीं हो जाए। इसलिए अमेरिका की एजेंसीज ने उन सब के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये पूरी खबर क्या है हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। खबर निकल कर आ रही है कि जून 18 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका के अंदर वहां पर कई सारे FBI एजेंट्स एक एक करके वहां पर कई सारे खालिस्तानी सिख लीडर्स के पास गए और उन सबको अलर्ट किया और कहा कि उनकी जान के ऊपर भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो बिल्कुल अलर्ट रहें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के अंदर कुछ खालिस्तानी लीडर्स के पास FBI के एजेंट्स खुद ही गए, जबकि कुछ खालिस्तानी लीडर्स के पास FBI एजेंट्स की तरफ से कुछ कॉल्स आई हैं, जिसमें उन्होंने उनकी हत्या की आशंका जताते हुए उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है और उनको अपनी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है, और कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं। अब ये चीज़ रिवील की है अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के कोऑर्डिनेटर प्रीतपाल सिंह ने, जो कि US के सिटीजन हैं। उन्होंने द इंटरसेप्ट को बताया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उनको और उनके 2 सिख साथियों को
FBI की तरफ से कॉल्स आई थी और FBI के कुछ एजेंट उनके पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी जान के ऊपर भी हरदीप सिंह निज्जर की तरह बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए वो आगे अलर्ट रहे और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लें ताकि उनकी भी संदिग्ध हालातों में मौत ना हो। इसके साथ ही प्रीतपाल सिंह ने यह भी बताया कि FBI ने उनको ये तो बताया कि उनके ऊपर थ्रेट है, यानी कि उनकी जान के ऊपर खतरा है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है ठीक उसी तरह से उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन FBI ने उनको ये नहीं बताया कि उनके ऊपर कौन से देश से खतरा है, यानी उनके ऊपर थ्रेट क्या है और क्या इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है या फिर नहीं, ये FBI ने उनको नहीं बताया। सो गाइस, यहाँ तक जो हमें समझ आती है ये सारी साजिश जो है इंडिया और कनाडा की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सरबराह हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने एक अलहदा मुल्क का मुतालबा, इसने खालिस्तान ने जो सिख हैं इन्होंने एक अलहदा मुल्क का इंडिया में एक मुतालबा किया था कि हमें जो खालिस्तान अलहदा मुल्क बना के दिया जाए। तो आई थिंक ये बात वहाँ पे कोई जुड़ती है और इस वजह से ये सारे मसले ये दूसरी कंट्रीज़ में इन लोगों को टेररिस्ट करार दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, खालिस्तानी लोग टेररिस्ट हैं और ये इनकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इन पे काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। यहाँ तक अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो रहा है और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हो रही हैं। यार ये तो काफ़ी नज़र रखी जा रही है ऐसे लोगों पे, क्योंकि जो सिख हैं इनकी ज़्यादा तादाद कनाडा और अमेरिका में है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो मसले मसाइल पैदा होंगे, बल्कि जो ऐसे सिख हजरात हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आएंगी से यार इनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा वकार था, नाम है इनका, वो भी खराब है, ऊपर से टेररिस्ट करार दे रहे हैं। यार जो बेकसूर है वो भी मारा जा रहा है, जो कसूर है वो तो है मगर जो बेकसूर है वो मारा जा रहा है। इनका इनके अंदर एक किस्म का डर बैठ जाएगा, वो तो डर पैदा हो जाएगा इनके अंदर के बहुत ज़्यादा। सही बात, अगर इतने बड़े बड़े आपके ऊपर अहकामात और ऐलानात हों कि आप टेररिस्ट हैं, आप ये हैं वो हैं, खा में से कुछ लोग हों, कुछ लोग जो भी गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हों, तो उस वजह से सारे लोग इसमें गिने जाते हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसे ही हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में है, 2-4 लोग होते हैं जो कि गलत होते हैं, पत्नी किस वजह से होते हैं, सो पूरी कम्युनिटी के ऊपर दाग लग जाता है कि यार ये सारी कम्युनिटी मुस्लिम हो, यार ये तो होता है, मगर आसपास के जो लोगों की सोच, जो नज़र देखने की होती है, वो लोगों के सोच वकार चेंज कर देता है। उन्हें तो इस नज़र से देखते हैं कि ये वाकई ये टेररिस्ट है। बिल्कुल, उनके साथ राब्ते जो होते हैं वो मुनक़ता करते हैं, उनका किसी भी हवाले से उनके साथ रहना पड़ता है, डर खौफ की फ़ज़ा पैदा हो जाती है। तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली मरतबा आए, वीडियो कैसी लगी और चैनल पर पहली मरतबा तो सब्सक्राइब करना जाएगा, क्योंकि ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए लाते रहेंगे नेक्स्ट इन फ्यूचर। सो विदाउट वेस्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।